जब बंगाल ऐसे वोट डालता है तो बंगाल हमेशा के लिए बदल जाता है। बंगाल में 1977 से एक बार ही बदलाव हुआ है, जब 2011 में ममता ने लेफ्ट का 34 साल पुराना शासन खत्म किया था, जिसके बाद लेफ्ट की ताकत खत्म होती दिखी। क्या अब 2026 में टीएमसी के साथ ऐसा होने वाला है? क्या 15 साल का दीदी का शासन खत्म होने वाला है? 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। ये डूबते सूरज का वीडियो अमित शाह ने पोस्ट किया है। ये डूबता सूरज टीएमसी का है, बंगाल के महाजंगल का है। टीएमसी के सूर्यास्त की सबसे बड़ी वजह है हिंदू वोटर्स का गुस्सा। बंगाल में जितने मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुओं का गुस्सा है, और हिंदुओं को लगता है कि उनका सम्मान, उनका इतिहास, उनका भविष्य मोदी ही बचा पाएंगे। टीएमसी के झूठे वादे, उन वादों का सबसे बड़ा भुक्तभोगी ये हमारे मथुरापुर के लोग हैं। या पूरा देश से लाखों लोग गंगा सागर आते हैं, लेकिन आज भी यहां के लोगों को फेरी पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी गंगा सागर तक एक पक्का पुल नहीं है। हर बार चुनाव के समय वादा और चुनाव के बाद गायब। टीएमसी वर्षों से इसी फॉर्मूले पर चल रही है। साथियों, नदी के किनारे तटबंध का भी हाल बहुत बुरा है। बंगाल में वोटिंग हमेशा से ज्यादा होती रही है, लेकिन 92% वोटिंग हिंदुओं का आक्रोश है। बंगाल में वोट डालने के लिए बंगाली हिंदू वोटर छुट्टी लेकर आए हैं। बंगाल में जहां हिंदू ज्यादा हैं, वहां सुबह से लाइन में हिंदू लगे हैं। जहां संख्या कम है, वहां पर हर एक हिंदू दूसरे को भी वोट डालने के लिए लेकर आ रहा है। क्या दादा क्या करते हैं? हम पेंशनर हैं। पेंशनर हैं। एक पेंशनर क्या सोच के वोट कर रहा है? आपस में बुजुर्ग लोग क्या बात कर रहे हैं आपके बार के चुनाव को लेकर? हम पहले सोचते हैं देश की सुरक्षा से के लिए। जब देश की सुरक्षा होगा तो देश उन्नति होगा। इसमें कोई दूसरा बाहर का अटैक जिसमें नहीं होगा, तब देश का उन्नति होगा। अपना स्वनिर्भरशील होने के लिए हम वोट देने के लिए बहुत अच्छे आए हैं। स्वावलंबी होने के लिए वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षा इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा। हाउसवाइफ क्या सोच रही है? हाउसवाइफ के लिए कोई योजना है, नहीं है? सरकार की बरकरारी है, बदलाव है? बदलाव चाहिए, नहीं बुझते वाला तो हम। क्या बोल रहे हैं आप? बदलाव होना चाहिए। पहली बार वोट डालने आए हैं? नहीं, हमारा हो गया अभी। हो गया है? नहीं हो दूंगा अभी। दूंगा। तो पहले वोट डाल चुके हो, बदलाव के लिए वोट करते क्या है आप? हम बिजनेस है। बिजनेस है। तो बिजनेस ठीक चल रहा है और बेहतर हो सकता है? सरकार की बरकरारी है या बदलाव? सरकार बदला है। बदलाव है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो किसान से लेकर नौजवान तक और गृहिणी से लेकर बाकी सब चांदीपुर लोक विधानसभा सीट में यहाँ बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि चुप्पी को भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग चुप हैं,
मत या अपना सोच जाहिर नहीं कर रहे हैं। पहले फेज में 152 सीटों पर 92% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 6.71% ज्यादा है। बीजेपी को यकीन है कि उनको 152 में से 125 सीटें मिलेंगी। दीदी को भी एहसास हो गया है, पहले चरण में हिंदू नाराज हो गया है, लेकिन बंगाल में बात सिर्फ हिंदू तक नहीं है। दीदी को सिर्फ हिंदुओं का गुस्सा नहीं झेलना है, बल्कि इस चुनाव में महिलाओं का प्रतिशोध नजर आएगा। बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमाल बंगाल की बहनों ने ही संभाल रखी है, क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आरजीकर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी वो कभी नहीं भूल सकती। साथियों, तृणमूल और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। बंगाल में ऐसा माहौल 1977 में देखा था, 2011 में देखा था, और अब 2026 में बंगाल में परिवर्तन का तूफान नजर आ रहा है। बंगाल में बदलाव शुरू हो गया है।